Assalamu alaikum 8th class. Hope you all are well. Now we'll start lecture number 7 of chapter number 3, and our today's topic is inserting functions in Excel 2007. So students, first of all we'll study that what is a function. Functions are predefined or built in formulae. यानी फंक्शंस जो हैं वो एक्सेल सॉफ्टवेयर में पहले से ही डिफाइंड होते हैं कि इनका पर्पस जो है वो क्या है, कौन सा फंक्शन कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेगा। इनको हम प्री डिफाइंड भी कहते हैं और बिल्ट इन फार्मूले भी कहते हैं कि जो कि सॉफ्टवेयर में पहले से ही मौजूद होते हैं। Different types of functions are available in Excel. These functions can be used for different calculations. और ये जो functions हैं वो different किस्म के functions जो हैं वो Excel में available हैं और different calculations जो हैं वो perform करते हैं। Functions can be located from formula tab, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये formula tab है, और by clicking on insert function option, कि जैसे कि यहाँ पर जो है वो इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट इज़ कि आप उसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ पर जो है आप इसको मैनुअली भी जो है वो टाइप किया जा सकता है। तो इन तीनों तरीक़ों से जो है वो फंक्शन को इंसर्ट किया जा सकता है। अब जो है ईच फंक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर एज़ फॉलोज़, यानी अब फंक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। सबसे पहले ये है कि ऑल फंक्शंस बिगिन विद द इक्वल साइन, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि फॉर्मूला भी इक्वल साइन से स्टार्ट होंगे और फंक्शंस भी इक्वल साइन से स्टार्ट होंगे। आफ्टर द इक्वल साइन द फंक्शन इज़ इंसर्टेड, उसके बाद जो है वो फंक्शन का नेम होता है, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सम है। फंक्शन नेम के बाद जो थर्ड वन स्टेप आ जाता है इसमें, देन देयर विल बी एन आर्ग्यूमेंट, कि उसके बाद जो है वो उसमें आर्ग्यूमेंट जो है वो स्पेसिफाई किया जाता है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? एन आर्ग्यूमेंट इज़ द सेल रेंज और सेल रेफरेंस दैट आर एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, यानी कि इसमें जो है वो सेल रेंज होता है या सेल रेफरेंस दिया जाता है जो कि पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड होते हैं, यानी स्मॉल ब्रैकेट्स में दिए जाते हैं। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन आर्ग्यूमेंट तो सेपरेट ईच बाय कॉमा, अगर जो है वो एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हैं तो उनको आप कॉमा से जो है वो सेपरेट करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इक्वल्स टू साइन, उसके बाद फंक्शन नेम दैट इज़ सम, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं और उसमें जो है ये सेल रेंज जो है वो स्पेसिफाई की गई है A3 to A9, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द डिफरेंट फंक्शंस दैट आर अवेलेबल इन एक्सेल 2007 में, यानी एक्सेल 2007 में जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको अब हम डिस्कस वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सम फंक्शन। The sum function adds all the numbers that user specifies as argument, यानी सम फंक्शन में हम उन नंबर्स को जो है वो ऐड करेंगे कि जो कि हमें आर्ग्यूमेंट्स में स्पेसिफाई किए गए हैं। ईच आर्ग्यूमेंट कैन बी अ रेंज, अ सेल रेफरेंस, एन एरे, कांस्टेंट, फार्मूला और द रिजल्ट फ्रॉम एन अदर फंक्शन, यानी आर्ग्यूमेंट के अंदर जो है वो सेल रेंज भी हो सकता है, सेल रेफरेंस भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई फार्मूला भी हो सकता है, और इसके अलावा अगर किसी और फंक्शन का रिज़ल्ट है तो वो भी आर्ग्यूमेंट में सम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में दिया जा सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिंपल जो है वो एग्ज़ाम्पल दी गई है कि जिसमें इक्वल्स टू साइन, उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन और उसके बाद ये सेल रेंज जो है वो स्पेसिफाई की गई है। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये जो है B5 से B9 तक जो है ये सेल रेंज जो है वो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट में होगी, और उसके बाद जो है जब उस फंक्शन को इस सेल में लिखा जाएगा तो वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके इसमें डिस्प्लेड हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज़ प्रोडक्ट फंक्शन। द प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स, ये जो है प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स द प्रोडक्ट, जो आर्ग्यूमेंट में जो भी नंबर्स दिए गए होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनका रिज़ल्ट जो है वो सेल में जो है वो डिस्प्लेड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन सेल A4 द फंक्शन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट A1, A2 इज़ यूज्ड।
अब सेल A4 कौन सा है? सेल A4 है ये कि जिसमें फंक्शन जो है वो यूज़ किया गया है और उसमें जो नंबर्स हैं दोनों वो सेल A1 और सेल A2 में जो है वो नंबर्स मौजूद हैं जिनको मल्टीप्लाई किया गया। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये सेल A1 और ये सेल A2 के जो दोनों नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके सेल A4 में जो है वो प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ हुआ है और उसकी जो वैल्यू है वो सामने A4 में जो है वो डिस्प्लेड है।